महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज चल रही है और आज हम बात करेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग यानी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। और ये जो ज्योतिर्लिंग है ये प्रकट हुआ था भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ पे स्वयं प्रकट हुए थे, स्वयंभू निकले थे। तो अब उन्होंने कैसे अपने भक्तों की रक्षा करी और क्या इसके पीछे कथा कही जाती है, चलिए आगे आपको वीडियो में बताते हैं। देखिए ये जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। और ये वही उज्जैन और शिप्रा नदी है जहाँ पे कुंभ का भी कहते हैं ना, कुंभ भी लगाया जाता है, कुंभ का मेला भी लगता है। हमारे पूरे भारत में ऐसी 4 जगह हैं जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, उनमें से एक है ये उज्जैन। और यहाँ पे जो महाकालेश्वर मंदिर है ये यहाँ पे कहा जाता है जो भगवान शिव हैं वो स्वयं प्रकट हुए थे यहाँ पे। और वो यहाँ पे प्रकट इसलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अपने भक्तों की रक्षा करी थी एक राक्षस से। अब इसके पीछे क्या कथा कही जाती है, चलिए वो सुनिए। जाता है कि ये जो उज्जैन नगरी है इसके अलग अलग युग में अलग अलग नाम रहे। किसी युग में अवंतिका रहा है, किसी में उज्जैनी रहा है, उज्जैन आज हम लोग कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो अवंतिका नगरी थी यहाँ पे एक चंद्रसेन नाम के राजा का राज हुआ करता था। और ये जो पूरा ही जो नगर है ये भगवान शिव का अनन्य भक्त था। और यहाँ पे बहुत सारे शिव भक्त थे। तो यहाँ पे एक वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण भी थे जो भगवान शिव का जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी रोज पूजा अर्चना करते थे। तो अब कहते हैं ना कि जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ हो रही होती है तो उसको ख़त्म करने के लिए कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो देखिए इसी उज्जैन के एक किनारे पर वहाँ पे एक दूषण नाम का राक्षस भी रहा करता था। अब उस राक्षस की खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि उसे ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था अदृश्य होने का। अदृश्य कैसे? यानी वो जब चाहे वो अदृश्य हो सकता था। यानी अगर वो किसी से लड़ाई करता है या किसी से युद्ध करता है तो वो अपने आप को अदृश्य कर सकता है। तो अब जब कोई दिख ही नहीं रहा है तो आप इससे युद्ध कैसे करेंगे? समझ रहे हैं आप? तो बस वो यही करता है कि उज्जैन में जितने भी ब्राह्मण, जितने भी भक्त, शिव भक्त होते हैं, वो सब जब पूजा कर रहे होते हैं तो ये जो दूषण होता है उसे ये चीज़ें पसंद नहीं आती कि वो चाहता है कि मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं तो मेरी सब लोग पूजा करें, शिव की पूजा क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो बेवकूफ़ ये भूल गया था कि शिव ने सबको अपना रखा है, चाहे वो भूत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, देव हो, मनुष्य हो, जीव जंतु कोई भी हो। लेकिन वो भूल चुका था ये चीज़। तो वो वहाँ पहुँचता है हर रोज़ उज्जैन में, लोगों को परेशान करता है, सारे ब्राह्मणों को परेशान करता है, सबको ये कहता है कि तुम मेरी पूजा करो, इनकी पूजा क्यों कर रहे हो? सबको बड़ा परेशान करके रखा होता है। तो जो वेदप्रिय नाम के जो ब्राह्मण होते हैं वो अपने उसी पार्थिव शिवलिंग से हाथ जोड़कर नमन करते हैं कि ये भगवान शिव हमें इसके प्रकोप से बचाइए, ये हर रोज़ हमें परेशान करता है, हमारी रक्षा करिए। तब जो भगवान शिव हैं वो एक आकाशवाणी के जरिए जो राक्षस होता है, जो दूषण, उसको चेतावनी देते हैं कि तुम सभी शिव भक्तों से दूर रहो, इनको परेशान ना करो, तुम जहाँ रहते हो वहाँ रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन अब राक्षस तो राक्षस है, क्योंकि कहते हैं ना राक्षसों की बुद्धि, इसीलिए आजकल एक कहावत बनी है राक्षसी बुद्धि, क्योंकि उनके दिमाग में कोई चीज़ जाती नहीं है जब तक उनके लात घुसे ना पड़े। तो वही होता है, दूषण के साथ वो मानता नहीं है। तब भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए वहीं पे ही उसी पार्थिव शिवलिंग से एकदम प्रकट होते हैं धरती फाड़ कर, और अपने तेज से, अपनी आग से वो जो राक्षस होता है दूषण, उसका विनाश कर देते हैं। तो जब उसका जो विनाश होता है, जब वो पूरा भस्म हो जाता है, तो जो उसकी भस्म होती है वो भगवान शिव के ऊपर आके गिरती है। तो इसी कारण जो आज हम लोग भगवान जो महाकाल है, महाकालेश्वर मंदिर में जो भस्म आरती होती है वो इसी कारण होती है कि जो उस राक्षस की जो भस्म थी वो भगवान शिव के ऊपर गिरी थी और वो पूरे उसी भस्म में नहा गए थे। तो वहाँ पे जितने भी उस उज्जैन में जो शिव भक्त है वो भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी नगर में वास करिए हम लोग की रक्षा के लिए और आप यहीं के राजा बन के ही रहिएगा। तब भगवान शिव सारे अपने भक्तों का जो आग्रह होता है वो स्वीकार करते हैं और उसी नगर में, उज्जैन में ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पे स्थापित होते हैं और वहाँ सबकी रक्षा करते हैं। तो देखिए ये तो रहा, देखिए महाकाल नाम का एक अर्थ। लेकिन काल का एक दूसरा अर्थ भी होता है। देखिए काल के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है मृत्यु, एक होता है समय। तो समय से देखिए कैसे, देखिए जो भी ये सब बातें मैं जो बता रहा हूँ ये देखिए कहीं सुनी बातें हैं। अब उस वक्त पे तो कोई नहीं था, लेकिन अब कोई जितना भी वर्णित है मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए एक तो महाकाल का अर्थ ये हुआ कि उन्होंने दूषण नामक राक्षस का वध किया था, और एक महाकाल का अर्थ ये हुआ कि जो उज्जैन नगरी है वो हमारे भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, और मान के चलिए पूरी विश्व के मध्य में स्थित है, कर्क रेखा के मध्य में स्थित है। और यहीं से ही जितना भी प्राचीन समय के जो कैलेंडर बनते थे, पांचांग बनते थे, उसके लिए उज्जैन नगरी को ज्योतिषी गणना के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता था। इसीलिए जो भगवान शिव हैं वो वहाँ पे उनको आप मान के चलिए कि मतलब काल के देवता कहे जाते हैं। भगवान शिव आदि हैं, अनंत है, काल के देवता भी कहे जाते हैं। तो इसीलिए
वहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर है और इसीलिए भगवान शिव को वहाँ पे महाकाल कहा जाता है, क्योंकि वो समय उनके इर्द गिर्द घूमता है। तो ये दो महाकाल के अर्थ हैं, एक तो वध का और एक समय का। बाकी और भी अगर आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में अगर और भी आपको कुछ बातें पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बाकी जो भी मैं आपको ये बातें बताता हूँ, ये सब आप ये समझ के चलिए ये उस वक्त पे हुई है जिस वक्त पे कोई था ही नहीं, तो इसका प्रमाण आप कैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके सामने स्थित है तो आप उसका प्रमाण मांग भी क्यों रहे, है ना। तो बाकी बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आगे एक और ज्योतिर्लिंग की बात करूँगा, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।